बागेश्वर सरकार 10 दिन के मिशन से गुजरात पर है। पहले ही दिन बाबा ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और बॉर्डर पर पाकिस्तान को टेंशन भी दे दी। बाबा ने पाकिस्तान की सरजमी पर भगवा ध्वज फहराने का ऐलान कर दिया है और अखंड भारत का मैसेज भी दिया है। बागेश्वर सरकार ने पहले भी पीओके में एक्शन का मंत्र दिया था और अब हिंदू राष्ट्र का संकल्प शहबाज शरीफ की टेंशन को बढ़ाने वाला है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बागेश्वर सरकार की कसम, पाकिस्तान में भगवा परचम। एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र ठटरी के बरे। शहबाज को ललकार, पाकिस्तान बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। सनातन का धर्म ध्वज, हिंदू राष्ट्र का शुभ मुहूर्त। गुजरात वालों, हम तुम्हें जगाने आए हैं और जब तक ये गुजरात हनुमानमय राममय नहीं हो जाएगा, हम गुजरात के लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बागेश्वर सरकार पहली बार गुजरात की धरती पर है। सूरत से बाबा ने मिशन गुजरात का शंखनाद किया है और बॉर्डर पर पाकिस्तान को टेंशन में डाल दिया है। बाबा ने ऐलान किया कि भारत ही नहीं, अब पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र ठटरी के बरे। नक्कटा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब पाखंड है। भारत के संत पाखंडी होते, साधु पाखंडी होते। तुम्हारी ठटरी, आ जाओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में। लेकिन हम तुमको प्यारे पागलों बहकाने नहीं आए, गुजरात वालों हम तुम्हें जगाने आए हैं। लाखों भक्तों के बीच बाबा ने यह प्रण अचानक नहीं लिया है। बाबा की फैन फॉलोइंग बॉर्डर पार कर गई और दूसरे मजहब के लोगों में भी बागेश्वर सरकार के प्रति आस्था बढ़ रही है। 3 दिन पहले बालाघाट में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां बांग्लादेश की एक मुस्लिम महिला बागेश्वर सरकार की शरण में खड़ी दिखी और हिंदू धर्म में आने की अपील कर रही है। धर्म स्वीकार करना चाहती है, खुद के मर्जी से चाहती है। पीओके में भगवा लहराने का संकल्प बाबा ने बहुत पहले ही किया था और अब पाकिस्तान को लेकर बाबा की यह हुंकार शहबाज सरकार के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। बागेश्वर सरकार हिंदुत्व के एजेंडे के लिए अब जागरूकता फैलाने के मिशन पर है। बाबा ने सूरत से हर हिंदू को माथे पर तिलक लगाकर निकलने का मैसेज दिया और हिंदू राष्ट्र को दिल में बसाने का संकल्प किया। रोज 5 पाठ हनुमान चालीसा के करो, मस्तक पर तिलक लगा करके घर से बाहर निकलो। लोग हमसे पूछते कि हिंदू राष्ट्र आप क्यों बनाना चाहते हैं? हम ये दरबार और ये हिंदू राष्ट्र, ये हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है हिंदुओं को जगाना। और हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें जो अपना काम करना, हिंदुओं को जगाना है। हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें भारत के रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जिस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे, अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा के फॉलोअर लगातार बढ़ रहे हैं और बाबा को धर्मांतरण अपने मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा नजर आ रहा है। बाबा ने एक बार फिर सूरत से धर्मांतरण के खिलाफ हुंकार भरी और सनातन विरोधियों को सीधी चुनौती दी। चमत्कारों के नाम पर, दरबारों के नाम पर जो
आज तक तथाकथित मजहब के लोग, एक व्यक्ति यहां पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर जो करंट लगाते हैं, दुनियादारी के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, दुनियादारी के तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहलाते हैं। हमारा मानना है कि 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। इतना कह सकते हैं। अपने बल पर नहीं, हम कोई सिद्ध नहीं है, ना हमारे पास कोई शक्ति है, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी ठटरी, क्योंकि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हमारे सिर पर श्री बागेश्वर हनुमान है, तो आप सब उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के अनुयायी बनो। बागेश्वर सरकार ने सूरत में एक बार फिर अपने विरोधियों को चैलेंज किया और सनातन की ताकत पर हुंकार भरी। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए यह एक अद्भुतता का विषय है, तुम्हारी ठटरी। तुम अगर कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, आ जाना कभी हमारे सामने, पेंट गीला करके भेजेंगे हम तुम्हें। हाँ, इतना बताएंगे कि तुम अपना मुंह खुद नहीं देख पाओगे। हाँ, और ये हमारी ताकत नहीं है, ये कलयुग के राजा श्री हनुमान जी की ताकत है। हाँ, ये वीर बजरंगबली का प्रभाव है। और ना हमने कोई पढ़ाई की, ये 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। पटना से शुरू बाबा का कारवां सूरत तक पहुंच गया है। विरोधी बाबा पर एक पार्टी के लिए फंडिंग करने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर पहली बार बागेश्वर सरकार ने क्लियर कट मैसेज दिया। और एक और प्रार्थना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़ें। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत। हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। और धनवानों की तो छोड़ो, हमसे किसी भी धनवान की अपेक्षा मत रखना कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम धनवान के नहीं, हम हनुमान के पुजारी हैं। पाकिस्तान पर यह पहली बार नहीं है जब बाबा ने हुंकार भरी हो। पहले भी बाबा ने पीओके पर बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि पीओके में भी राम और हिंदुस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और अब पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया है। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र, ठटरी के बरे नक्कटा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब पाखंड है। भारत के संत पाखंडी होते, साधु पाखंडी होते, तुम्हारी ठटरी। आ जाओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में। लेकिन हम तुमको प्यारे पागलों बहकाने नहीं आए, गुजरात वालों हम तुम्हें जगाने आए हैं। बागेश्वर सरकार की ताकत उनके भक्त है। सूरत में लगातार दूसरे दिन बाबा का दरबार सज रहा है और लोगों की भीड़ बाबा के हर एजेंडे का समर्थन कर रही है। आज दूसरे दिन जब दिव्य प्रवचन होने वाला है, तब दूर दूर से जो है उनके श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं बाबा का, क्योंकि आज बाबा जो है वो लोगों के सवाल सुनेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, लोगों से ही बात कर जानने की कोशिश करते कि क्या कहना है उनका। आप मुझे बताइए, बाबा ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन संभव कैसे होगा? कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा, जय विजयगिरी बापू, कैलाश टेकरी।
बाबा ने बोले है तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ही। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मथुरा में जो है अब वहां पर भी मंदिर बनाना है, विराजमान करना है भगवान कृष्ण को। तो मंदिर बनेगा और बाबा जी का साथ दो। बाबा जी बोलते हैं तुम मेरा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे और हिंदू राष्ट्र होके रहेगा। कैसे संभव है? लेकिन कई लोग तो विरोध कर रहे हैं, हिंदुओं में एकता नहीं कहते। जब भारत में इतने सारे हिंदू हैं तो जब सब एक हो गए, सबकी आवाज एक होगी तो क्यों नहीं होगा? होके रहेगा, हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है सर, और बन के रहेगा सर। कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे बाबा का। हम बिहार से आए हैं सर, स्पेशल बाबा से मिलने। जो हिंदू के साथ है हम उसके साथ हैं। हाँ, वो बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, जो हिंदू के साथ रहेगा वो उसके साथ रहेंगे। भाई साहब आ गए, ये बताइए कहाँ से आप आए हैं? बिहार से क्यों आए यहाँ पे? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से दर्शन करने के लिए। ये पोस्टर फाड़े जा रहे हैं यहाँ सूरत में, पोस्टर फाड़ा गया कल उनका। वो फाड़ने वाला गलत है, वो महफिल खराब बनाना चाहता है। ये वोट बैंकिंग के लिए ऐसा लोग सब करते हैं। सरकार के वोट ये राजनेता लोग करवाते हैं, एंटी पार्टी। बाबा के लाखों भक्त हैं तो उनके विरोधियों की लिस्ट भी कम नहीं है। बाबा पर बीजेपी के लिए फंडिंग करने का आरोप लग रहा है, जिसके जवाब में बाबा ने अब तक का सबसे तगड़ा पलटवार किया है। मंच से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बाबा ने सीधा अटैक किया। और एक और प्रार्थना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़ें। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, और राजनेताओं से भी प्रार्थना है हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत। हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। और धनवानों की तो छोड़ो, हमसे किसी भी धनवान की अपेक्षा मत रखना कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम धनवान के नहीं, हम हनुमान के पुजारी हैं। तो उसमें तो कांग्रेसी भी होंगे, उसमें तो सपा वाले भी होंगे। आप लेकर के आओ, हमें सब स्वीकार है। ये आपको काम दिया जाता है। हम किसी भी पार्टी के न थे, न हैं, न स्वप्न में रहेंगे। हमारे कांग्रेसी भी शिष्य हैं, हमारे सपा के भी शिष्य हैं, हमारे बसपा के भी शिष्य हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हम कार्यक्रम सबके करते, यहाँ भी हमें वो बुलाएं, हम उनके पास जाएंगे। हम किसी पार्टी के पास नहीं आए, हम अपनी मैया के पास आए जो किसी पार्टी की नहीं। हम सूरत वालों के पास आए और सूरत वाले किसी पार्टी के नहीं। हम गुजरात में आए और गुजरात किसी पार्टी का नहीं। महाराष्ट्र, बिहार, एमपी से होते हुए बाबा बागेश्वर गुजरात में 10 दिन के लिए प्रवास पर हैं और पहले ही दिन बाबा ने हिंदुत्व का बिगुल फूंक दिया। अभी गुजरात के 3 शहरों में बाबा का भ्रमण है। 6 स्टेट से उनके भक्त गुजरात में जमे हैं, जो बाबा की ताकत और दिन ब दिन बूस्टर देने का काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।